दिल्ली के जैतपुर इलाके में स्थित नर्सिंग होम में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरहम पट्टी कराने आए दो लड़कों ने डॉक्टर को नजदीक से सिर में गोली मार दी। मौके पर डॉक्टर जावेद ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी महज 16 से 17 साल के बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले भी दोनों नीमा हॉस्पिटल नाम के नर्सिंग होम में इलाज कराने आए थे। दिल्ली पुलिस को गुरुवार रात 1:45 पर पीसीआर पर एक कॉल मिली। कॉल करने वाले ने कहा कि अस्पताल में एक डॉक्टर को गोली मार दी गई है और हम उसके पड़ोसी बोल रहे हैं। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। सूचना के तुरंत बाद पुलिस 3 बेड वाले नीमा हॉस्पिटल नाम के नर्सिंग होम में पहुंची। यहां डॉक्टर जावेद अपनी कुर्सी पर थे और सिर टेबल पर झुका था। सिर से काफी खून निकल रहा था। पूछताछ के बाद पता चला कि 16-17 साल के दो लड़के करीब 1 बजे नर्सिंग होम में आए। इसमें से एक ने अपने पैर की उंगली में ड्रेसिंग बदलने को कहा। इसी नर्सिंग होम में पिछली रात भी उसने ड्रेसिंग कराई थी। नर्सिंग स्टाफ मोहम्मद कामिल ने ड्रेसिंग की। इसके बाद दोनों दवा की पर्ची के लिए यूनानी प्रैक्टिशनर जावेद के केबिन में गए। कुछ देर बाद नर्सिंग स्टाफ गजाला प्रवीण और मोहम्मद कामिल ने गोली चलने की आवाज सुनी। दोनों केबिन में पहुंचे तो डॉक्टर जावेद को खून से लथपथ पाया। उनके सिर में बाईं ओर खून निकल रहा था। अस्पताल के बाकी स्टाफ ने मीडिया से बात करते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। रात ये 12 बजे के आसपास हुआ है। हम 11:30 बजे के आसपास हम घर में चले गए थे और रात को 12 बजे के आसपास कोई लड़का पेशेंट बन के आया था और पेशेंट बन के आके डॉक्टर के पास आकर उसने उसे गोली मारी है और जो गोली मारी गई है वो सुनने में आया कि बहुत करीब से मारी गई है। अच्छा, तो क्या कारण था? आपको कुछ पता है कि मतलब किस चक्कर में गोली मारी गई है? कुछ बात क्लियर तो है नहीं, लेकिन कुछ अवैध संबंध के हिसाब से मुझे शक है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के एक दिन पहले भी अस्पताल में ड्रेसिंग कराने आए थे और यहाँ टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि ये बिना उकसावे के किया गया है। साथ ही हमलावरों ने पिछली रात इलाज कराने के बहाने रेकी की थी। नर्सिंग होम में रिसेप्शन, ड्रेसिंग रूम और गैलरी में सीसीटीवी लगा है और इन्हीं सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान की जा रही है। देखो, सबसे बड़ी चीज तो इस दुर्घटना की हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं और एक चीज और है, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का भी बहुत बड़ी लापरवाही है। आप पूरे रात को घूमिए, आपको कहीं भी बैरिकेड नहीं मिलेगा कि लोग कैसे अंदर आए। अगर आपसी भी झगड़ा है तो आए होंगे तो वो बाहर से ही ना। अगर आपसी झगड़ा यहाँ का होता तो हमें पता रहता कि किस आदमी ने गोली मारी है। चारों तरफ आप चले जाइए, कहीं भी बैरिकेड नहीं है, रात को चेकिंग नहीं है, तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और जो विवाद पता चला है कि रात को 1 बजे के आसपास का विवाद है, कुछ साथी हमारे जिनकी उम्र कुछ बताया जा रहा है कि 16 से 17 के आसपास के लड़के हैं, कोई ज्यादा उम्र के भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि बालिग हैं और जो समझदार होंगे, तो 16 से 17 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है। और वो आगे अंदर बढ़ गए और आते नहीं 1 बजे के आसपास। वो सुनने में आ रहा है कि 2 दिन से जो है रैंकिंग कर रहे हैं, 2 दिन से वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, डॉक्टर साहब कब आते हैं, कब बैठते हैं, कब उठते हैं। ये जो जानकारी यहाँ साथियों से मिल रही है, उसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो जानकारी मिली है कि वो रात के 1 बजे करीब अंदर बढ़े और उनका जो बढ़ने का स्टाइल था वो ये था कि जैसे डैमेज है, कि जैसे कोई चोट है या कुछ ऐसे लग रहा है, इस तरह के अंदर बढ़े और जिस केबिन में डॉक्टर जावेद बैठे हुए थे ऑन द स्पॉट गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है, बातों से लग रहा है, जो अपने साथियों से लग रहा है, तो कोई आपसी विवाद का मैटर है ये।